ज्योतिराज सिंधिया से आपका टाई अप है? ज्योतिराज जी से मेरा कोई टाई अप नहीं। जो कांग्रेस के साथ दगाबाजी धोखेबाजी करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे सगे पिताजी हो, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। और देखो, सूरज पर लोग लाख थूके तो सूरज को थूकने से सूरज की चमक कम तो होगी नहीं। नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है 39 प्रत्याशियों की। कांग्रेस भी अब पूरी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित बाद में करेगी। पहले जन आक्रोश रैली निकालेगी और जनता में कितना आक्रोश है भाजपा के प्रति, इससे पता चलेगा। इस समय हम ग्वालियर पूर्व के विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सेकरवार के साथ में हैं और भाजपा ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने आ रहे हैं कि आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। जो आशीर्वाद लेता है वो नीचे बैठ के आशीर्वाद लेता है जमीन पे, और ये उल्टा हो रहा है कि जनता नीचे है, आशीर्वाद लेने वाला ऊपर खड़ा है। तो आशीर्वाद दे रहा है तो समझ में आता है ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद लेने वाला तो नीचे रहता है। आप बताइए, आशीर्वाद लेने वाला नीचे, आशीर्वाद देने वाला ऊपर, या उल्टा हो रहा है कि जो आशीर्वाद देने जनता जा रही है, जनता नीचे जो खड़ी है वो ऊपर रथ में बैठे हैं। तो आशीर्वाद लेने वाला ऊपर है और आशीर्वाद देने वाला नीचे है। यह सब पहली बार मैं देख रहा हूँ। बल्कि ऐसा नियम ये है कि आशीर्वाद जो देता है वो ऊपर रहता है, ऊपर से आशीर्वाद देता है। जो आशीर्वाद लेता है वो नीचे चरणों में रहता है, नीचे खड़ा हो जाए। लेकिन जनता तो खुश है। कोई जनता खुश नहीं है। उसको महिलाओं को सिलेंडर सस्ता हो गया। नहीं, कोई सस्ता नहीं हुआ अभी तक, किसी महिला को सस्ता नहीं है। चुनाव से हुआ है न, चुनाव बिजली का बिल सस्ता हुआ न, कोई योजना का लाभ नहीं मिला। 1 महीने अभी 2 महीने डाल दिए हैं 1000 1200 रुपए, तो इससे क्या फर्क पड़ा? एक तरफ डाल रहे हैं, एक तरफ निकाल रहे हैं। जब जनता को जरूरत थी सिलेंडर की कोरोना काल में, तब 1200-1100 रुपया का सिलेंडर मिला। और जब जनता आज शिवराज जी को जरूरत है तो 450 का कर रहे हैं। अब शिवराज जी को जरूरत है जनता की। ये सब चीजें सब जनता जब जानती है, सब समझती है, सब जानती है। लेकिन हमने भी बचपन से ही कक्षा 4-5 में पढ़ते तब से लेकर आज तक लगातार संघर्ष की राजनीति की है। लगातार मेहनत की दम पर ही यहाँ पर सब पहुंचे हैं। और मैं कक्षा 5 से लगातार मेहनत करता रहा हूँ और आज तक उसी मेहनत का परिणाम है कि जो सब चीज़ों पर यहाँ तक पहुँचा हूँ वो सब मेहनत का ही परिणाम है। ग्वालियर में खासकर ग्वालियर की हम बात करें तो जब से आप आए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बूस्टअप भी हुआ है, यानी कांग्रेस को कुछ उछाल भी आया है। तो कुछ अंदरूनी तौर पे कुछ विरोध भी हुआ है, ऐसा लगता है? राजनीति में तो देखो ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता। अब कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबंदी नहीं है। कांग्रेस में अब कोई किसी प्रकार का टांग खिंचाने का कोई काम नहीं है। पूरी पार्टी एकजुटता के साथ एक साथ उठ खड़ी हुई है और पूरी एक साथ लड़ेगी। अब पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का उद्देश्य, एक एक नेता का उद्देश्य, कार्यकर्ता का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि आने वाले 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इसके लिए पूरे कार्यकर्ता, पूरे सब लोग एकजुट होकर एक मन से, एक राय से सब काम कर रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया से आपका टाई अप है? ज्योतिराज जी से मेरा कोई टाई अप नहीं। ज्योतिराज जी के बारे में तो मैंने अभी तमाम सारे बयान दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई टाई अप नहीं है। लेकिन ग्वालियर के कैबिनेट मंत्री हैं और ग्वालियर के हैं, तो इस नाते मैं चाहता हूं कि उनके रहते हुए कुछ ग्वालियर का विकास हो। हमको तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने आदमी शायद ले लेंगे हम अपनी पार्टी में। नहीं तो मैं कब जा रहा हूँ, मेरे तो जानेगा अपने आदमी। तो मैं कहूँगा वो आ जाए, अगर आना है तो, नहीं आए तो अपने पुत्र को भेज दें। हम तो तैयार हैं उनको लेने, क्योंकि वर्षों तक उनके पिताजी ने, श्रीमंत स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी ने अपने जीवन काल में कभी भारतीय जनता पार्टी को एक बार उन्होंने छोड़ी जनसंघ, उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए निर्दलीय भी सांसद बने, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण नहीं की। तो मैं चाहता हूं कि वो, अगर उनका परिवार अगर कांग्रेस में काम करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कांग्रेस के साथ दगाबाजी धोखेबाजी करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे सगे पिताजी हो, मैं उसको पसंद नहीं करूँगा। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल, हाँ, पता नहीं कितने प्रतिद्वंदी है हमारे,
हम तो कभी रोज घंटे घंटे में सुनते हैं कि आज इनका हो गया, कल सवेरे उनका हो गया, कभी सुनते हैं इनका हो गया। टिकट तो अलग पार्ट है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे भी जैसे देखें पिछले चुनाव में तो माफिया एक शब्द उछाला गया। अब वो कुछ भी कहें, आफिया कहें, माफिया कहें, लोग उनको माफ नहीं करने वाले। और मैं कुल मिला के जो हूँ वो मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं किसी छल कपट की राजनीति, धोखे धड़ाकी, भय, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करता। तो जो जिसको कहना है वो कहता रहे, और कहने वाले कहते रहते हैं। और देखो सूरज पे लोग लाख थूके, तो सूरज को थूकने से सूरज की चमक कम तो होगी नहीं। इसका आप सूरज हैं? नहीं, हम सूरज नहीं है, लेकिन हम जो है वो है। और हमारे ऊपर कोई कीचड़ उठा ले, धूल उठा ले, मट्टी फेंके, कोई कीचड़ फेंके, गाली बके, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो हमारे यहाँ कहावत कहते हैं गाँव में, ते तो को कांटे रहे ताको तू वह फूल, तो को फूलन के फूल है, बा को है त्रिशूल। तो मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे को तो जो गाली लगता है मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि माफियाओं को जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा? शिवराज जी ने कोई माफिया गाड़े नहीं है। शिवराज जी ने जैसे हमारे यहाँ चीनों तरफ क्षेत्र में और यहाँ अपने गोद के क्षेत्र में धान तोड़ने का काम किसान करते हैं, ऐसे इन्होंने माफियाओं को खड़ा किया है जगह जगह। धान रोपने का काम करते हैं किसान, ऐसे इन्होंने शिवराज जी ने माफियाओं को रोकने का काम किया, जगह जगह माफिया खड़े करे। आज माफियाओं की फसल तैयार कर दी शिवराज जी ने। शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, ये तमाम तरह के माफियाओं की फौज खड़ी, रेत माफिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुई है। प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री पे कुछ कहने को है नहीं। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार करती तो 1,000 करोड़ के आज मंत्री होते। हमारे तो कोई मंत्री एक नहीं है, आज भी जो उन पर खुद का मकान नहीं है। उनके नाना प्रधानमंत्री रहे, उनके नानी प्रधानमंत्री रही, दादी उनकी प्रधानमंत्री रही, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी जी के उन पर खुद का मकान नहीं है आज। तो ये सब चीजें मिथ्या है। और वो आदमी जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी किसके लिए काम नहीं किया, वो इस तरह की मिथ्या बातें करते हैं, वो अच्छी नहीं है। देश की जनता जानती है, समय आने पर उनको सबक सिखाएगी। क्या जानती है हमने काम किया क्या नहीं किया हमने, जो बताओ। जनता के सुख दुख दर्द में हमेशा 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। कितने घंटे सोते हैं? हम 4 घंटे सोते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। तो जनता की सेवा के लिए हम 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने हमेशा तैयार रहते हैं। अधिकारियों के विपक्ष में रहने कोई दबाव नहीं बनाया जाता। और जनता के लिए जो भी किया जा सकता है हम करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप भी चाहते हो, कहीं गंदगी है तो उसको फोटो छापते हो, कहीं लाइट की व्यवस्था गड़बड़ा रही है तो उसको छापते हो। क्योंकि लोग अधिकारी न्यूज को देखें और आपकी न्यूज को देखने के बाद वो जागरूक हों, जिससे उस क्षेत्र की जनता का काम हो। इसलिए आपका भी वही काम है, वो काम हम कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। हम सीधे सीधे कर रहे हैं, आप वहां पर आगे रास्ते से कर रहे हैं, लेकिन कर वही काम रहे हैं। जनता की सेवा आप भी कर रहे हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि आप भी जनता की जो मूलभूत समस्या है, उन समस्याओं को समाधान कराने के, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, आप वो माध्यम हो जिससे काम लोगों की सेवा होती है। आप तो कांग्रेस में आए तो कुछ ऐसा लगता है, चर्चा रहती है कि 2 कांग्रेस हो गई, एक ही कांग्रेस है। और कांग्रेस ही इस समय ऐसी पार्टी है जिसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी जाति का कार्यकर्ता हो, किसी भी धर्म का कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय है। हम एकजुटता के साथ 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया राज चल रहा है, उस माफिया राज को ध्वस्त करें। चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे धर्म माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, इन माफियाओं को ध्वस्त करने का काम इस प्रकार आप देख रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, लगातार भ्रष्टाचार की बलि हमारे नौजवान चल रहे हैं। आप देखिए महाकाल लोक घोटाला, शिक्षक पटवारी परीक्षा घोटाला, शिक्षकों का घोटाला, हमारे नौनिहाल बच्चों को जो निवाला मिलता है, स्कूल की ड्रेस मिलती है उसमें घोटाला, निवाला मिलता है उसमें वो घोटाला, और पुलिस परीक्षा का, पुलिस जो सिपाही परीक्षा है घोटाला, उसमें घोटाला। ऐसा कोई वो नहीं है जिधर आप हाथ डालोगे 2-4 घोटाले आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे कई बार जो मछली पकड़ने वाले जाल डाल देते हैं ना तालाब में, जिसमें ज्यादा मछली होती है, 10-20-50 मछली फंसी जाती हैं, तो ऐसे ही आप शिवराज जी की सरकार में जहां हाथ डालोगे
2-4 वोट वाले आपके हाथ में ही आ जाएंगे।